हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो बेस्ड है वर्ड पिकर फॉर्मूला के बारे में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई एक्सेल का इनबिल्ट फॉर्मूला नहीं है, ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जिसे कि मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा। और इसका मेन पर्पस है कि हमारे पास दिए हुए टेक्स्ट में से किसी भी वर्ड को पिक करना है। और किसी वर्ड को किस तरह से पिक करेंगे, इसके लिए किस तरह का फॉर्मूला होगा, क्या फंक्शन होगा, इन पूरी चीज़ों को मैं पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में। अगर आप मेरे चैनल में विजिट करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं बेसिकली एक्सेल फार्मूला कोडिंग से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूं। और मेरे चैनल में आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस, गेम से रिलेटेड वीडियोस और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वीडियोस मिल जाएंगे, साथ में उनके फाइल जिसे कि आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं रिलेटेड वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर एक बार विजिट करके देखिए, हो सकता है आपसे काम से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर ही अवेलेबल हो। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देरी न करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप एक डेटा देख पा रहे हैं जो कि फुल एड्रेस से रिलेटेड आपका एक डेटा दिया हुआ है। एक्चुअली दोस्तों, मेरे पास एक सेल्स रिपोर्ट है जिसमें बहुत सारे कॉलम्स दिए हुए हैं, बहुत सारे डेटा हैं। उस पर से मैंने स्पेसिफिक फुल एड्रेस का डेटा को विजिबल किया है, क्योंकि मेरा जो टारगेट रिजल्ट है, मुझे चाहिए कि मैं ये रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ कि मुझे किस स्टेट में मेरे प्रोडक्ट की सेलिंग ज़्यादा है, या फिर किस सिटी में मेरा आइटम जो है ज़्यादा परचेसिंग किया जा रहा है, या फिर किस कंट्री में मेरा जो माल है ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। यानी कि मुझे एक सेल्स रिपोर्ट निकालना है, ठीक है, जिसके लिए मेरे पास कोई भी एक ऐसा सिंगल फॉर्मूला नहीं है जिसके थ्रू मैं ये डेटा में से वर्ड को मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ। यानी कि मैं स्टेट, सिटी या कंट्री को मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ, जिसके थ्रू मैं अपना एक रिपोर्ट रेडी करूँ। जैसे कि मुझे स्टेट वाइज रिपोर्ट रेडी करना है, तो यहाँ पे मैंने मैनुअली लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर आपका कर्नाटक है, पर्टिकुलर आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटका, है ना। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे मेरा सेल ज़्यादा है और उसके बेस पे मैं एक सेल्स रिपोर्ट में रेडी कर सकूँ, ठीक है। लेकिन मेरे पास तो फॉर्मूला ऐसा कुछ है नहीं सिंगल फॉर्मूला जिसके थ्रू मैं एक स्टेट वाइज कॉलम पे मैं अपना डेटा पिक कर सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए आज मैं आपको फॉर्मूला प्लस उसका किस तरह से हम फंक्शन बनाएंगे, वो दोनों ही चीज़ों को मैं आज बताऊँगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेक्स्ट और वर्ड क्या है। समझिएगा बात, ये एक तरह से आपका टेक्स्ट है। टेक्स्ट यानी कि आपका वर्ड से, कई सारे वर्ड्स से मिलकर, सिंबल्स मिलकर आपका एक टेक्स्ट बन रहा है, ठीक है। अब इसमें वर्ड कौन से हैं? वर्ड एक्चुअली एक स्पेस से लेकर दूसरे स्पेस के बीच में जितने भी कैरेक्टर है वो एक तरह से हमारे लिए एक वर्ड है। आप अगर ध्यान देंगे कि इस टेक्स्ट में आपका स्पेस के थ्रू भी वर्ड को सेपरेट किया गया है, या फिर आपका कॉमा के थ्रू भी वर्ड को सेपरेट किया गया है। यानी कि मैं कंप्यूटर को बताऊंगा कि किस तरह से वो इस टेक्स्ट में से, मान लीजिए कि मुझे अगर लास्ट वर्ड को पिक करना हो, लास्ट वर्ड क्या है मेरा, जैसे कि इंडिया, है ना। मैं कंप्यूटर को किस तरह समझाऊंगा कि ये लास्ट वर्ड इंडिया है। कंप्यूटर को मैं ये समझाऊंगा कि जो लास्ट आपका कॉमा है, जो लास्ट कॉमा है, उसके बाद के जितने भी कैरेक्टर है वो मुझे पिक करके दे। तो हम इस लास्ट कॉमा को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे उसे आप देखिए। अब इसके लिए मैं अब आपको फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ कि मुझे लास्ट कॉमा को आइडेंटिफाई करना है। तो जिसके लिए मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल है वो है सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप अब आपको फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूँ किस तरह से हम उस फॉर्मूला को बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला, जैसे कि सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे आपका पैरामीटर दिए हुए हैं। सबसे पहला आपका टेक्स्ट, टेक्स्ट मेरा क्या है, मैंने टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट, यानी कि मुझे कौन से टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना है, तो मुझे कॉमा को आइडेंटिफाई करना है। और न्यू टेक्स्ट, यानी कि उस कॉमा के बदले में नया टेक्स्ट क्या सब्स्टिट्यूट रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन को रखना चाहता हूँ, क्योंकि वर्टिकल लाइन एक तरह से आपका यूनिक कैरेक्टर है, तो ये आसानी से आइडेंटिफाई हो सकता है। और उसके बाद आप ध्यान देंगे कि एक ऑप्शनली पैरामीटर दिया हुआ इंस्टेंट नंबर। इसका क्या काम है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने अभी 1 लिखा, ध्यान दीजिए, और ब्रैकेट को मैंने
क्लोज कर दिया और इसके बाद मैं अगर इंटर करता हूँ तो आप ध्यान देंगे कि दोनों टेक्स्ट में से सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो सबसे पहला कॉमा है वो आपका वर्टिकल लाइन से रिप्लेस हो चुका है। आप ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे पहला कॉमा वर्टिकल लाइन से रिप्लेस हुआ है वो कैसे हो गया। यहाँ पे मेरा इंस्टेंट नंबर का काम ये है कि वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉमा को वर्टिकल लाइन से रिप्लेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 9 लिखूँ तो ऑब्वियसली वो 9th नंबर के कॉमा को वर्टिकल लाइन में चेंज कर देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो 9th नंबर कॉमा है वो आपका वर्टिकल लाइन में चेंज हो गया है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास ये जो टेक्स्ट है, पहला टेक्स्ट यही है, न्यू फ्यूचर 121 पूरा एड्रेस लिखा हुआ है और पर्टिकुलर एक एक वर्ड का पोजीशन क्या है यहाँ पे आपको येलो में दिख रहा होगा, 1 2 3 4 है ना, से इंडिकेट मैंने कर दिया है। और जो रेड नंबर पे इंडिकेट है ये आपका कॉमा इंडिकेट कर रहा है। कॉमा किस किस पोजीशन पे आपका है वो आपका रेड कलर में इंडिकेट किया हुआ है। 11th नंबर पे है, फिर नेक्स्ट कॉमा 16 पे है, फिर 28 पे है, फिर 42 पे है। इस तरह से आपका टोटल आपके 9 कॉमा है। सबसे नीचे में मैंने नंबर ऑफ कॉमा को भी इंडिकेट कर दिया है। आप ध्यान दीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉमा 9 है और 9th नंबर का कॉमा आपका 96 पोजीशन पे है और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर आपका 102 है। ठीक है, तो इसे आप तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो 9th नंबर का कॉमा है उसे हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, वर्टिकल लाइन से। यहाँ पे मैनुअली अभी मैंने 9 लिखा है, इसे मैं बाद में आपको ऑटोमेट करके दिखाऊंगा, अभी यहाँ तक रहने दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा आपका फाइंड फार्मूला का मैं इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं फाइंड फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे फाइंड क्या करना है मुझे, यहाँ पे फाइंड मुझे वर्टिकल लाइन को फाइंड करना है। वर्टिकल लाइन को फाइंड करना है और हमारा टेक्स्ट क्या है, जाहिर सी बात ऑब्वियसली जो हमारा टेक्स्ट है ये है। और यहाँ पे मैंने फाइंड फार्मूला का इस्तेमाल करके वर्टिकल लाइन को आइडेंटिफाई किया है जो कि 96 पोजीशन पे है। अकॉर्डिंग टू हमारी इमेज में मैंने जैसे दिखाया था 96 पोजीशन पे है। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, तीसरा एक फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा, वो है आपका रिप्लेस फार्मूला। ठीक है, रिप्लेस फार्मूला का काम भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या पैरामीटर है, सबसे पहला ओल्ड टेक्स्ट, मैंने ओल्ड टेक्स्ट दिया, फिर कॉमा, स्टार्ट नंबर। ऑब्वियसली जो मैं कैरेक्टर को रिप्लेस करूँगा वो एक नंबर से ही स्टार्ट होगा। यहाँ पे एक नंबर से स्टार्ट करूँगा मैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर मैं यहाँ पे 96 दूँ, जो कि ऑटोमेट फार्मूला फाइंड फार्मूला के थ्रू। ठीक है, और कॉमा के बाद मैं जो रिप्लेस करूँगा कौन से कैरेक्टर के से मैं रिप्लेस करूँगा, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहता यहाँ पे, है ना, तो नथिंग। तो इसके बाद मैं अगर रिप्लेस करूँ तो आपको जो रिजल्ट आपको दिखेगा वो आप देखेंगे आपका जो लास्ट वर्ड है वो आ चुका है इंडिया। इस फार्मूला को मैं अब मर्ज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम फार्मूला को मर्ज कर लेते हैं। अब इसमें से क्या है, D19 फार्मूला को भी हम मर्ज कर लेते हैं। D19 फार्मूला को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, B19 फार्मूला को भी मैं लेके आपका यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। B19 यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। अब आपका ये कंप्लीट फार्मूला आप फार्मूला बार पे आप देख पा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले टेक्स्ट में हम आइडेंटिफाई किए हैं सबसे लास्ट कॉमा को, उसको वर्टिकल लाइन से चेंज किया है। फिर उस वर्टिकल लाइन के पोजीशन को हमने निकाला और पोजीशन के बेस पे हम रिप्लेस कर दिए हैं बाकी सभी डेटा को। इसके थ्रू हमारा जो है लास्ट वर्ड इंडिया हमारा आइडेंटिफाई हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी भी एक काम बचा हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि मैंने मैनुअली अभी भी 9 लिखा हुआ है। 9 क्या है, 9 है आपका नंबर ऑफ कॉमा। तो इसे भी अब ऑटोमेट करते हैं। अब इसे ऑटोमेट करने के लिए मैं अब बता दूँ कि किस तरह से ऑटोमेट करेंगे। यहाँ पर मैं फिर से एक सब्स्टिट्यूट फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा। टेक्स्ट मेरा ऑब्वियसली ये है, ओल्ड टेक्स्ट मेरा क्या है, कॉमा को मैं फाइंड आउट करूँगा। न्यू टेक्स्ट मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ब्रैकेट में यहीं पे क्लोज करके एंटर करूँगा। तो यहाँ पे जो आपका जो अब टेक्स्ट आप देख पा रहे हैं ये विदाउट कॉमा के हैं। और अब मैं इसका लेंथ को फाइंड आउट करूँगा। ये कितना लेंथ हुआ,
ये अब आप देखेंगे टोटल आपका लेंथ आपका 93 फाइंड आउट हुआ, और इस लेन को अब मैं ओरिजिनल लेंथ से माइनस करूँगा तो आप ध्यान देंगे कि आपका नंबर ऑफ कॉमा 9 फाइंड आउट होगा। यानी कि अब मैं 9 की जगह पे इस पूरे फॉर्मूला को रख सकता हूँ, 9 की जगह पे इस पूरे फॉर्मूला को मैं अब प्लेस कर देता हूँ और मैं इंटर करता हूँ, तो आपका रिजल्ट इंडिया ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं। इसे मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ, तो आप ध्यान देंगे कि आपका एक फॉर्मूला के थ्रू आपने जो सबसे लास्ट वर्ड है वो आपने पिक कर दिया। लेकिन दोस्तों मैं इस फॉर्मूला से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्या मुझे एक लास्ट वर्ड को पिक करने के लिए इतने सारे फॉर्मूला को मर्ज करना होगा? तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा और स्टडी किया, थोड़ा सा और रिसर्च किया, और उसके बाद मुझे जो लॉजिक फाइंड आउट हुआ वो अब आप देखिए। अब हम एक नया फॉर्मूला बनाएंगे, इसे मैं इरेज करता हूँ और एक नया फॉर्मूला बनाएंगे और नए आइडिया के साथ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर से हम सब्स्टिट्यूट फार्मूला का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पुराना जो मैंने इससे पहले जो फार्मूला बना के दिखाया उसके थ्रू भी आप लास्ट वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पस ये था कि आप सब्स्टिट्यूट फार्मूला को अच्छे से समझ सके, है ना। उसके थ्रू आपने फाइंड और रिप्लेस फार्मूला भी समझ लिया और अच्छी बात है। तो हम एक नया फार्मूला बनाते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूट फार्मूला का ही इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, टेक्स्ट, ओके, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट, यानी कि मुझे जिस टेक्स्ट को रिप्लेस करना है वो मेरे लिए ओल्ड टेक्स्ट हो गया, और उसे मैं किस नए टेक्स्ट से रिप्लेस करूँगा, वो रहेगा आपका स्पेस, लेकिन 100 टाइम स्पेस के से मैं रिप्लेस करूँगा। मैं फिर से इसे मैं समझा देता हूँ आपको। जो मेरा टेक्स्ट है उसमें मैं कॉमा को फाइंड आउट करूँगा और उसे मैं रिप्लेस करूँगा स्पेस से, लेकिन 100 स्पेस से मैं रिप्लेस करूँगा। इसे मैं इंटर करता हूँ और आप ध्यान देंगे कि आपका जो कॉमा है उसके बदले आपका 100 स्पेस ऐड हो गया है और आपका टेक्स्ट का जो लेंथ है बहुत बढ़ गया आगे तक, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं राइट फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि राइट फार्मूला में मैं टेक्स्ट लूँगा और नंबर ऑफ कैरेक्टर में 100 कैरेक्टर राइट से मैं पिक करूँगा। यानी कि अब जो कैरेक्टर आपका पिक हुआ है टोटल 100 कैरेक्टर, उसमें से 5 कैरेक्टर आपका इंडिया है और बाकी के 95 कैरेक्टर आपका स्पेस है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस स्पेस को भी रिमूव करना है, तो ऑब्वियसली स्पेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास इनबिल्ट फार्मूला ट्रिम है। मैं ट्रिम फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा, मैं इंटर करता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो वर्ड है लास्ट वर्ड इंडिया पिक हो चुका है। अब मैं इस फॉर्मूला को मर्ज करके आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। इसमें अब D19 के सभी फार्मूला D19 के फार्मूला को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसे भी मैं प्लेस कर लेता हूँ, D19 की जगह पे रख देता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करना है, B19 के फार्मूला को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी मैंने किया, ओके, और B19 के जगह पे मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब ये फॉर्मूला आपका पूरा बन गया। ध्यान दीजिएगा आपका जो फॉर्मूला है, देखिए कितना शॉर्ट फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ लॉजिक ये इस्तेमाल किया गया है कि मैंने कॉमा की जगह पे स्पेस को ऐड कर दिया है और लास्ट कैरेक्टर को मैंने पिक कर लिया है 100 कैरेक्टर को, जिसमें से आपका 5 कैरेक्टर अल्फ़ाबेट रहेगा, बाकी के स्पेस रहेंगे, और उसके बाद मैंने ट्रिम फार्मूला थ्रू उन स्पेसेस को रिमूव करके सिर्फ अल्फ़ाबेट कैरेक्टर जो कि इंडिया उसे मैंने पिक कर दिया। देखिए कितना सिंपल एंड शॉर्टेस्ट आपका लॉजिक लगाया गया, ठीक है। अगर मैं इसे नीचे तक ड्रैग करूं तो ऑब्वियसली आपका हमारा जो 2 कैटेगरी में एड्रेस है, कंपनी एड्रेस और पर्सनल एड्रेस। कंपनी एड्रेस में मैंने फ़ोन नंबर और पिन नंबर को ऐड किया है जो कि आपका पर्सनल एड्रेस में नहीं है, तो दोनों का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, और इसके बेस पे आपका जो अब फार्मूला का जो रिजल्ट है वो सबसे लास्ट जो वर्ड है इंडिया वो आपका पिक हो चुका है। तो ये तो बहुत बढ़िया फार्मूला है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन हमारा मेन पर्पस है कि मैं किसी भी वर्ड को पिक कर सकूँ। वो कैसे होगा, वो अब ऐसे होगा कि मैं इस फॉर्मूला में थोड़ा सा इंटेलिजेंसी ऐड करूँगा। कैसे, मैं यहाँ पे ट्रिम और राइट फार्मूला के बीच में मैं एक फार्मूला ऐड करूँगा, वो रहेगा लेफ्ट फार्मूला, और यानी कि मैं अब लेफ्ट फार्मूला से 100 कैरेक्टर को मैं पिक करूँगा
और इसे मैं इंटर करता हूँ। रिजल्ट सेम आएगा दोस्तों, अभी 100 इंडिया है ना, रिजल्ट सेम आएगा। अब मैं इसमें 1/100 करता हूँ तो रिजल्ट सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई चेंजेस नहीं है। 1/100 करने का रीज़न क्या है उसे अब ध्यान दीजिएगा। अब मैं इस 1 की जगह पे अब मैं 2 करता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो सेकेंड वर्ड है, सेकेंड वर्ड आपका क्या है, पिन नंबर है, वो अब आपका पिक हो गया। अगर इससे मैं 3 करता हूँ तो आपका जो तीसरा वर्ड है जो कि फ़ोन नंबर है वो अब आपका पिक हो रहा है। यानी कि ये वर्ड नंबर हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे और वो उस वर्ड को पिक करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो वर्ड की काउंटिंग होगा वो लास्ट से होगा, यानी कि लास्ट से मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि इस टेक्स्ट में मेरा टोटल नंबर ऑफ वर्ड है 10 कैरेक्टर। यानी मैं यहाँ पे अगर 10 करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा आपका जो सबसे पहला वर्ड है वो आपका न्यू फ्यूचर, वो आपका पिक हो गया है। और अगर इसे मैं नीचे तक ड्रैग करूं तो आप ध्यान देंगे कि सभी रिजल्ट सेम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम अभी सिर्फ 10 नंबर कैरेक्टर को पिक कर रहे हैं। और 10 नंबर कैरेक्टर आपका सबसे पहले में आपका न्यू फ्यूचर है, सेकंड में आपका 602 है और थर्ड में आपका ऑब्वियसली वर्ड ही कट गया है। रीज़न क्या है वर्ड कटने का उसे अब आप समझिएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक लेन फार्मूला का इस्तेमाल करके मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे पास जो टेक्स्ट है उसके लेंथ क्या क्या है। ठीक है, इसके लेंथ को हम अभी चेक करवा देता हूँ मैं एक बार। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने सभी वर्ड का लेंथ को सामने मैंने इंडिकेट कर दिया है ना। यहाँ पे आप गौर करेंगे जब मैंने यहाँ पे 100 स्पेस का इस्तेमाल किया है, 100 स्पेस का इस्तेमाल करने का लॉजिक मेरा यही है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास जो टेक्स्ट का लेंथ है वो 100 कैरेक्टर से बिलो है। अगर 100 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो मुझे स्पेस भी उतने ऐड करने होंगे, यानी कि मुझे एटलीस्ट इतना स्पेस ऐड करना है जो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर को कवर कर सके। यानी कि मैं यहाँ पे अब मैक्सिमम 200 मैं स्पेस का इस्तेमाल करूँगा, 200 कैरेक्टर को पिक करूँगा, तो क्योंकि मेरा जो 200 नंबर है इस पर मेरा टोटल नंबर ऑफ वर्ड आपका कवर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कोई भी वर्ड आपका 200 तक नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं फिर से नीचे तक ड्रैग करता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा कि थर्ड नंबर का जो एक तरह से वर्ड है, वर्ड यानी कि मैं यहाँ पे एक कॉमा से लेकर दूसरे कॉमा के बीच का जितने भी कैरेक्टर है उसे मैं एक पूरी तरह से वर्ड मान रहा हूँ, है ना, उसे मैं पिक करना चाह रहा था। तो वो आपका अब परफेक्टली पिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब जो नंबर ऑफ कैरेक्टर का जो रेंज है मैंने 200 दे दिया है, जो कि अब आपका कवर हो रहा है। ध्यान दीजिएगा अब ये फॉर्मूला आपका एक तरह से परफेक्ट फॉर्मूला बन गया है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ इससे मैं नीचे तक ड्रैग करूँ तो ऑब्वियसली आपका जो है ना, आपका पहला वर्ड पिक हुआ। और अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड मैं अगर 20 डाल दूँ, जाहिर सी बात है 20 नंबर का वर्ड किसी में भी नहीं है। मैं अगर इसे इंटर करता हूँ तो भी आप देखेंगे कि वो एरर शो नहीं किया, उसने बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहला जो वर्ड है आपको पिक करके दिया। सबसे टॉप में जो कंपनी नेम है वो पिक करके दिया और नीचे जो पर्सन नेम है उसे उसने पिक करके दिया। यानी कि इसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर वर्ड नंबर को इंडिकेट कर देंगे तो आपका जो सबसे पहला जो वर्ड है वो आपको पिक करके देगा, एरर नहीं शो करेगा। ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हमने दोस्तों एक परफेक्ट फॉर्मूला बना लिया, यानी कि अब हम किसी भी टेक्स्ट में से वर्ड को पिक कर सकते हैं इस लॉजिक के थ्रू। यानी कि अब मैं अगर इसमें ओनली 2 लिखूं और इसे मैं नीचे तक ड्रैग करूं तो आपका जो सेकेंड वर्ड है वो आपको पिक करके देगा। ऑब्वियसली आपका जो एड्रेस का पैटर्न है, कंपनी एड्रेस और पर्सन एड्रेस दोनों डिफरेंट है। यानी कि आपका जो टॉप का जो कंपनी एड्रेस में से जो सेकेंड वर्ड है एक तरह से पिन नंबर उसे पिक किया और नीचे जो आपका पर्सन एड्रेस है उसमें आपका सेकेंड वर्ड जो है आपका स्टेट है उसने स्टेट पिक किया। यानी कि आपका एड्रेस जो एक पर्टिकुलर एक सही पैटर्न में हो तो आपका सही रिजल्ट वो पिक करके देगा। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला तो बना लिया, लेकिन क्या ये फॉर्मूला हमेशा हमें याद रहेगा? उससे हमेशा तो याद रहेगा नहीं कि हम इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला हर किसी के साथ हम लिख सकें।
तो बेटर यही होगा कि हम इस फॉर्मूले का एक फंक्शन बना लें ताकि हमें हमेशा याद रखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो फंक्शन ऑलरेडी मैंने बना रखा है जो कि है वर्ड पिकर, जिसका नाम मैंने दिया वर्ड पिकर, है ना। मैंने एक वर्ड पिकर फंक्शन मैंने बनाया है और इसका जो पैरामीटर है उसे आपको शो करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करना होगा। तो अब आप देखेंगे कि इसका जो पैरामीटर, जो कि मैंने दो पैरामीटर इस्तेमाल किया है। सबसे पहला है जो कि टेक्स्ट है, मैंने टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया और सेकंड पैरामीटर आप देख पा रहे हैं कि वर्ड नंबर, और वर्ड नंबर की जो काउंटिंग है, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम एंड, वो हम एंड से स्टार्ट करेंगे। तो जो एंड से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, मान लीजिए 1, मैंने 1 लिखा और इसके बाद मैंने इसे एंटर किया। अब ध्यान देंगे कि आपका जो वर्ड है वो इंडिया आपको पिक करके दे दिया। अब मैं इसे अगर नीचे तक ड्रैग करूं तो आपका जो सबसे पहला वर्ड है आपका वो इंडिया पिक करके दिया। अब उसी तरह से अगर मैं इसे सेकंड में लिखता हूँ, सेकंड वर्ड ऐसे मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा कि आपका सेकंड वर्ड उसने पिक करके दे दिया। ऑब्वियसली आपका एड्रेस दोनों का पैटर्न जो थोड़ा डिफरेंट है, इस वजह से आपका सेकंड वर्ड वो मैच नहीं किया। जैसा मैंने बताया था कि मैक्सिमम वर्ड अगर मैं लिख देता हूँ इसमें तो वो क्या करेगा, सबसे पहला कैरेक्टर को, पहला वर्ड को पिक करके देगा। जाहिर सी बात है, सबसे पहला जो वर्ड है आपका कंपनी नेम है, कंपनी एड्रेस में, और पर्सन एड्रेस में आपका पर्सन का नाम है वो आपको पिक करके दे दिया। और इस फंक्शन को मैंने किस तरह से बनाया है उसे अब आप देखिएगा। मैं ऑल्ट F11 प्रेस करता हूँ, आपका VBA विंडो ओपन हो गया है और वो फंक्शन बना है सिर्फ एक लाइन के थ्रू बना हुआ है ऑब्वियसली। अब देखेंगे फंक्शन पहले मैंने लिखा है, फंक्शन का नाम मैंने वर्ड पिकर मैंने लिखा है और ब्रैकेट के अंदर दो पैरामीटर मैंने दिया है। सबसे पहला है टेक्स्ट जो कि स्ट्रिंग वैल्यू को पास आउट करेगा और दूसरा है वर्ड नंबर जो कि इंटीजर वैल्यू को पास आउट करेंगे, यानी कि दो वैल्यू नीचे पास आउट होंगे और वर्ड पिकर के थ्रू मुझे वो रिजल्ट देगा। और वर्ड पिकर में जो मैंने फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है सेम मेरा फॉर्मूला जो मैंने सीट पे इस्तेमाल किया उसे ही मैंने यहाँ पे VBA में कन्वर्ट कर दिया। बस फ़र्क ये है कि VBA में सभी फॉर्मूला इनबिल्ट नहीं होते हैं, जैसे कि ट्रिम, लेफ्ट और राइट फॉर्मूला इनबिल्ट है, इसलिए इसके आगे मुझे वर्कशीट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। जब हम वर्कशीट के किसी फॉर्मूला का इस्तेमाल VBA में करते हैं तो उसके आगे मुझे वर्कशीट फंक्शन लिखना होगा, वर्कशीट फंक्शन डॉट सब्स्टिट्यूट मुझे लिखना होगा, तब जाके हम उस वर्कशीट के फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैंने सब्स्टिट्यूट और रिपीट फॉर्मूले का इस्तेमाल मैंने किया है। और ऑब्वियसली वर्कशीट फंक्शन मुझे हर बार नहीं लिखना है, इसलिए उसको मैंने सेट कर दिया WF छोटे वर्ड से। ठीक है, तो उस तरह से मैंने यहाँ पे सेम फॉर्मूला को लिख दिया है और वर्ड नंबर जो वैल्यू इंटीजर वैल्यू पास आउट होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा 200 से, यानी कि मैंने 200 लेंथ, मैं किसी भी टेक्स्ट का 200 लेंथ मैं मान ले रहा हूँ कि 200 से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए मैंने मैक्सिमम लेंथ मैंने इस्तेमाल किया 200 का। सिंपल सा फंक्शन मैंने बनाया है और उसी फंक्शन को मैंने यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या करना है, उस फंक्शन को कॉल करना है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उस फंक्शन में मुझे पैरामीटर को अगर विजिबल करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करना होगा ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे क्या पैरामीटर दिया हुआ और मुझे क्या क्या उसमें डेटा पुट करना है। तो सबसे पहले टेक्स्ट दिया हुआ है, जैसी बात है टेक्स्ट, और सेकंड क्या है वर्ड नंबर जिसकी काउंटिंग मुझे एंड से करना है, इसे मैंने 2 कर दिया, एंटर कर दिया। ऑब्वियसली आपका सेकंड वर्ड जो है वो आपका पिक हुआ। तो इस तरह से आसान तरीके से आप फंक्शन भी इसका बना लीजिए ताकि आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। और ये एक तरह से आप अगर आप गौर करें तो ये एक तरह से फ्लैश फिल फॉर्मूले की तरह काम करता है। फ्लैश फिल फॉर्मूला जो कि आपके लेटेस्ट वर्जन में अभी अवेलेबल होगा, सभी वर्जन में नहीं मिलेगा। उसमें भी सेम फीचर है कि आप किसी भी टेक्स्ट में किसी भी वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को आप पिक कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक
पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको सही रिजल्ट देगा, है ना। यानी कि आपका एड्रेस जिस तरह से यहाँ पे कंपनी और पर्सन एड्रेस का जो पैटर्न वो डिफरेंट है, तो आपका फ्लैश फिल फॉर्मूला भी इस पे सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो मेरा पर्पस तो यही था आपको बताने कि हम भी किस फ्लैश फिल फॉर्मूला का कोई एक फॉर्मूला बना सके, तो वो रहा ये आपका वर्ड पिकर फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वर्ड पिकर फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से इसे बना सकते हैं और इसका क्या पर्पस है बनाने का। और अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा, मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लॉजिक, नए आइडिया के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।